हिंदी का मेमोरी में आपका सहायता से पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सम्मानजनित भाषा में बाबा साहब कहते हैं। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। ये एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में। इन्होंने संस्कृत का जो भी पौराणिक चीज़ें थी पढ़ने के लिए, ग्रंथ, ये सब, वो सब को इन्होंने अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक क्षेत्र में मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इन्हें हम कुल मिलाकर इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, धर्म दर्शन के रूप में ये उभरे। इन सारे चीज़ों में उनको पाया जाता है। इन्होंने भारत में कुछ समय वकालत भी किया। इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे ये बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फूले से। इन्हें हम भारतीय संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकी रचनाएं हैं बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार कल्याण मंत्रालय से 21 खंडों में इनकी रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। हमारा चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो लिया गया है इनका रचना इनहिलेशन ऑफ कास्ट से, जिसका कि रूपांतरण किया गया है। और ये लिया गया जाति पाति तोरक मंडल, लाहौर 1936 के सम्मेलन में सुनाया जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे आयोजकों की सहमति न बन सकने के कारण इसे सुनाया नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। इसमें लेखक का मानना है कि विडंबना की बात यह है कि अभी इस समाज में भी, आधुनिक समाज में भी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके जो पोषक है वो कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, जैसे कि जाति प्रथा, चूँकि श्रम विभाजन जरूरी है आधुनिक सब समाज के लिए, और चूँकि जाति प्रथा इसका दूसरा रूप है, इसलिए जाति प्रथा भी सही है। लेकिन आपत्तिजनक बात लेखक के अनुसार यही है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है और ये श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन करती है। और ये कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम श्रमिक समाज के लिए उनका पेशा स्वयं चुनाव करना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म का जाति प्रथा इसका आज़ादी नहीं देता, वो सिर्फ पैतृक पेशा को चुनने का आज़ादी देता है। और इसलिए आर्थिक पहलू से लेखक इसे हानिकारक प्रथा कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे द्वारा आलोचना सुनकर आप सुनना चाहेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो उनके दृष्टि में आदर्श समाज दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारा होना चाहिए और स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पे निर्भर होना चाहिए। इसका जो रूपांतरण किया गया है वो किए हैं ललई सिंह यादव। तो पहला चैप्टर ख़त्म होता है।